पिछली वीडियो में आपसे जिक्र कर रहा था भिखारी के मुतालिक। फकीर तो हम समझ चुके, और भिखारी किसे कहते हैं और किस किस्म के लोग भिखारी शुमार किए जाते हैं और भिखारियों की कैसी कैसी किस्में होती हैं, ये बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। अर्ज गुजार ये हूं कि भिखारियों की किस्में जो मैं बताना चाहूँगा कि भिखारी से मुराद मेरी क्या है, यानी इस किस्म के लोग माजरत के साथ, क्योंकि वो बाखूबी समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। यानी वो एज ए राइडर भी हो सकते हैं, एज ए सेलमैन भी हो सकते हैं, एज ए किसी फैक्ट्री वर्कर के तौर पर भी हो सकते हैं, कोई घर के रिहायशी भी हो सकते हैं, कोई औरत भी हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है, और कोई सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना भिखारीपन दिखा सकता है। तो इन तमाम में क्या फ़र्क है, ये मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा अपने ज़िंदगी भर के तजुर्बे से। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बज़ाहिर तो काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपना हुलिया बिल्कुल ऐसा बना के रखते हैं कि जो भी पैसेंजर या जो भी लोग उनसे मिलें, टकरें, उनका रोना ख़त्म नहीं होता। अपने हुलिये से, अपनी गाड़ी से, अपने तरीक़ेकार से ऐसा जाहिर करते हैं, रोने वाली आदतें बनाते हैं और उनसे मदद तलब करने की कोशिश करते हैं। यानी ये भी हुआ भिखारीपन। इसी तरीके से कोई सेलमैन है तो वो भी आपके सामने दुखड़ा बयान करेगा कि पूरा ही नहीं हो रहा। एक होता है खाली ये कहना कि बड़ा मुश्किल हो गया है गुजारा करना, लेकिन उसकी जद्दोजहद भी नज़र आ रही होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर काम भी करते हैं और साथ में अपना दुखड़ा भी बयान करते रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं सोशल मीडिया की ज़ीनत बनने वाली औरतें और मर्द। माजरत के साथ, मैं भी माँ, बहन, बेटी और सारे रिश्ते रखता हूँ। हरगिज़ मैं तमाम का जिक्र नहीं कर रहा। मेरी बहुत सी माँ, बहन, बेटियाँ ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे आती हैं तो बाकायदा वो या तो तालीम की गरज से, या तो फूड्स के लिए पकाने का काम है, कोई रहनुमाई का काम है, यानी किसी भी तौर तरीके पे, या वो अपनी घर गृहस्थी को दिखाकर किसी अच्छे माहौल को दिखाने की कोशिश करती हैं, या उनका रवैया, तरीक़ेकार कुरान और हदीस या इस्लाम की रूह से कोई बात बताने का होता है, तो हरगिज़ मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन एक कैटेगरी इसमें भी है जो मैंने देखी कि आजकल के माहौल के अंदर आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जो लोग ज़ीनत बनने की कोशिश करते हैं, वो मर्द और औरत किस तरह होते हैं कि वो औरत जो ख़ास तौर पर सज धज कर और सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती है, और सारे मामलात आपकी ज़िंदगी भर के जो कुछ भी आपने खाया पिया, कुछ भी ऐसा किया, तो वो ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाकर ऐसा समझती हैं कि शायद ये कोई बहुत अच्छा काम है। यकीन जानिए, अगर आपकी नीयत किसी को तालीम देने की है, किसी को खाना पकाना सिखाना है, किसी को अच्छी तालीम देना है, किसी को गिरगिरस्ती सिखाना है, बहुत अच्छा काम है और यकीनन इस पे भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने ऐसी औरतों को देखा, और साथ में मर्द में क्यों कह रहा हूँ कि उस घर के मर्द भी ऐसे होते हैं, उनको सब पता होता है कि उनकी बहन, बेटी, बीवी क्या कर रही है, और सोशल मीडिया पर आकर अपने जिस्म की नुमाइश करने का आखिर क्या मकसद है। क्योंकि जो बापर्दा औरत होगी, जो अच्छी औरत होगी, जो बाकिरदार होगी, आप यकीन मानिए वो चाहेगी कि उसका नाम भी कोई ना ले। यकीन जानिए, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं कि उनका नाम भी कोई ना ले, तो चाहे जाए कि उनकी तस्वीर या पूरा का पूरा जिस्म या पूरी की पूरी वीडियो या गाने पर आके अपनी नुमाइशें करना। तो आजकल के माहौल में आपने देखा है, हाँ ये ज़रूर है, ऐसे ही लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे ही लोगों को लाइक किया जाता है, ऐसे ही लोगों को ज़्यादा शेयर किया जाता है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए,
अपने मजे के लिए। लेकिन माजरत के साथ मेरी गुजारिश अर्ज ये है उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन बीवियों के लिए, उन बेटियों के लिए, यकीन जानिए आप बहुत कीमती चीज़ हैं, आपकी बहुत बड़ी अहमियत है और आपकी बहुत बड़ी हुर्मत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा सिर्फ ये दुखड़ा बयान करने का मकसद ये है कि सुधारिए अपने आप को और इस तरीके से अपने आप को सस्ता साबित ना कीजिए और हर किसी के सामने ज़ीबो नुमाइश करके उसके दिल और दिमाग और आंखों को ठंडा ना कीजिए। यही बातें लेकर के आता हूँ मैं आपके लिए अपने चैनल पर, जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगे कोई बात आपके समझ में आई, अच्छी लगी, तो ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह।